राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्रावण माह महात्म का 23वां अध्याय, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन। तो भक्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्पाहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वह 8 शल्य वाले प्रयंक यानी पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उसे प्रयंक में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखें और वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी, अदिति स्वरूपा देव की, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा व्रज में भेजे गए वर्षासुर, वत्सासुर, कुवलया पीठ, केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुनादय में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहां चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की हैं, उन्हें भी अंकित कर भक्ति परायण होकर प्रतन पूर्वक 16 उपचारों से देव की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भ्रंगारी, दर्पण, दूर्वा, दधी, कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली है तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजय सुता देवी देव की अपने पति वसुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देव की वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत
भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्णाष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभिष्ट हो गोधन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गो तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करे। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करे और रात में हृदय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातः काल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों स्वास्थ्य वाचन कराएं और आचार्य का वर्ण करके ऋषि जनों को पूजा करें। इसके बाद वित्त शाक्य से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहां तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें। उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करें। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारियल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करे। पुनः भगवान से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करे और पुनः इंद्र विष्णुवी चक्र में इस मंत्र से केवल घृत यानी घी की आहुतियां देनी चाहिए। पुनः पूर्ण आहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य की दोहिनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती हैं। इसके बाद ऋषि तत्वों जो कि यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन्य धान्य से संपन्न हो बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों,
मुझे उम्मीद है कि श्रावण मास में आप इन महात्मों को जरूर श्रवण कर रहे होंगे। भक्तों, श्रावण मास में महात्मों को श्रवण करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है व माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, आप श्रावण मास में इन महात्मों को जरूर श्रवण कीजिएगा। तो भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।